जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पे। और मेरी सिंपल सी बात है कि जो सेमेस्टर 3rd और 5th में है उनके लिए एक एग्जाम अलर्ट, यानी मैं सिंपल सी बात कहूं कि एग्जाम अभी खत्म भी नहीं हुए हैं, एग्जाम अभी खत्म भी नहीं हुए हैं और यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया नया फरमान। अब बड़ा झटका भी कह सकता हूं, लेटेस्ट अपडेट भी कह सकता हूं, सारी चीजें इसको कह सकता हूं। अब ये बड़ा झटका, लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके लिए, इसकी हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। स्किप मत कीजिएगा, पता नहीं कौन सी चीज छूट जाए आपसे। और दूसरी बात मैं कहूं कि आप लोग हमारे प्ले स्टोर से एक वासुदेवा एजुकेशन का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि 3rd वाले जो 4th में जा रहे हैं, 5th वाले जो 6th में जा रहे हैं, उनके लिए जो कंटेंट है वो वहां उनका वेट कर रहा है और सारी चीजें जो है वो उनके अकॉर्डिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम से पहले क्या झटका आ चुका है सेमेस्टर 3rd और 5th वालों के लिए। जैसा कि हमें पता है कि 3rd के एग्जाम अभी चल रहे हैं, कल का लास्ट एग्जाम है, 5th का हो चुके हैं, लेकिन 5th सेमेस्टर के भी कुछ बच्चे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर बैक है उनका एग्जाम भी कल का है जूलॉजी का। तो कल लास्ट एग्जाम होने वाला है 3rd और 5th वालों का। और इससे पहले यूनिवर्सिटी ने एक नई चीज डाली है, वो है बेटा प्रैक्टिकल। और आप सभी के दिमाग में यह चल रहा होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाला है। भाई मेन एग्जाम चल रहे हैं हमारे, थ्योरी एग्जाम चल रहे हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाले हैं। तो बेटा मैं सिंपल से एक बात कहूं कि यूनिवर्सिटी वालों ने कॉलेज वालों के लिए पैनल डाल दिया है, यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है वो अलॉट कर दिए हैं और सीक्वेंस भी डाल दिया है। अब डिपेंड करता है प्रैक्टिकल एग्जामिनर पे कि वो कब आपका प्रैक्टिकल लेने आता है कॉलेज में। अब उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस थ्योरेटिकल एग्जाम की वजह से आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है, प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं बनाई है, तो बेटा आप लोग जल्दी से फाइल बना लो, अपनी अपनी फाइल बना लो, क्योंकि प्रैक्टिकल जो एग्जाम है बेटा आपका वो होने वाला है इसी वीक के अंदर। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है बेटा आपका वो अप्रैल का, बेटा अप्रैल यानी नेक्स्ट जो मंथ है 2 दिन बाद में, उसके फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट वीक तो छोड़ो, एग्जाम कॉलेज वाले जो है वो केवल इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब बच्चों का एग्जाम हो और कब हम प्रैक्टिकल्स अनाउंस करें, कब बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। इसलिए प्रैक्टिकल्स एग्जाम जो है वो आपके अप्रैल फर्स्ट वीक में होने वाले हैं। ये आप बड़ा झटका मानिए, क्योंकि आप 30 तारीख को एग्जाम देकर फ्री होंगे और क्या पता अगले 1 तारीख को आपको प्रैक्टिकल देने के लिए भी बुला सकते हैं कॉलेज वाले। इसलिए जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, सबसे पहले आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना शुरू करो, ताकि जैसे ही आपका प्रैक्टिकल हो आपको बिना किसी हिचकिचाहट के प्रैक्टिकल देने बैठ जाओ। अब आप कहोगे सर ये चीजें तो बाद की थी, बादगी नहीं है, ये प्रैक्टिकल पैनल डल चुका है। अब प्रैक्टिकल पैनल के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनर डेट दे देता है कॉलेज वालों को, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों हो, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम सभी को देने हैं। और रीजन ये भी है कि यही प्रैक्टिकल के एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट भी रेडी रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर जैसे ही चढ़ेंगे आपका लगभग चीजें रेडी है, कॉपी आपकी चेक हो चुकी है, चाहे वो 3rd सेमेस्टर वालों की हो चाहे 5th सेमेस्टर वालों की हो। जो पेपर बचा हुआ है उसकी कॉपी पेंडिंग है, उसकी कॉपी अभी चेक हो जाएंगी, नंबर चढ़ जाएंगे। साथ में ऑनलाइन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर चढ़ने वाले हैं, ताकि आपका रिजल्ट तुरंत रेडी हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल फाइल जो है वो आप पूरी रखो, चाहे कोई सा भी प्रैक्टिकल हो आपका,
अब उसके अंदर जैसे साइंस स्ट्रीम में हम बात करें तो साइंस स्ट्रीम में पीसीबी के तीनों प्रैक्टिकल होते हैं, सॉरी सीबीजेड के तीनों प्रैक्टिकल होते हैं, केमिस्ट्री का भी होता है, बॉटनी का भी होता है, जूलॉजी का भी होता है। वहीं अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो हमारे पास में पीसी का होता है, फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, मैथ में शायद प्रैक्टिकल नहीं होते, कुछ में है कुछ में नहीं है। साथ में जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं वो भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना करके रेडी रखे। तीसरी हम बात करें जो बच्चा ड्राइंग से है वो भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स रेडी रखे, जो बच्चा होम साइंस से है वो भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स क्या रखे, रेडी रखे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स के लिए कभी भी कॉलेज वाले आपको कॉल कर सकते हैं कि भाई कल का आपका प्रैक्टिकल है, आपको आना है। और बेटा सिंपल बात कहूं, जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, जो बाहर सिटीज में रहते हैं, जो कोई सीकर तैयारी कर रहा है, कोई जयपुर तैयारी कर रहा है, कोई कोटा तैयारी कर रहा है, उनसे मैं कहूंगा कि 2-4 दिन आप रुक जाना वहीं पे, नहीं तो 2 दिन के बाद में वापस से आपको बुला लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पैनल डल चुका है। अनाउंसमेंट बाकी है, किसकी तरफ से, प्रैक्टिकल एग्जामिनर की तरफ से। जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जामिनर डन करता है कि साहब आज प्रैक्टिकल करवा देंगे, आज मैं आ जाऊंगा, तो उसी दिन आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बना के तैयार रखें, ताकि बाद में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना आपको यह सुनना पड़े कि साहब हमारे पास टाइम कम था, चीजें कम थी। टाइम आपके पास में अभी भी कम है, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल्स जो होती है ज्यादा बड़ी नहीं होती है। आजकल एनुअल टाइम में बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि 3-3 पेपर्स का मैटर हुआ करता था। आजकल केवल 4 यूनिट का मैटर होता है और सिंपल से 30 से 40 पेज की एक फाइल बनती है। तो आप सभी बच्चे उन फाइल्स को बना करके रेडी रखें, अन्यथा आपको भारी नुकसान मिल सकता है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों को, क्योंकि रिकॉर्ड के 5 नंबर जुड़ते हैं, रिकॉर्ड के 5 नंबर जुड़ते हैं, और उस 5 नंबर की जो देन है वो ये है आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स। तो इसलिए प्रैक्टिकल फाइल्स आप पूरी बनाकर रखो, ताकि कभी भी कॉलेज वाले आपकी प्रैक्टिकल्स करवा दें। आज के लिए इतना ही था, क्योंकि ये एक बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम खत्म होंगे, खत्म होने के बाद में हम 2-4 दिन रेस्ट करेंगे, उसके बाद में हम कोई नया काम करेंगे, क्योंकि अभी तक हम पढ़ाई कर रहे थे, अब आगे भी हम पढ़ाई करें, नहीं, हम 2-4 दिन रेस्ट करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल फाइल्स उठाएं। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों तक ये चीजें पहुंच जाए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भारी नुकसान ना आए। और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस जरूरी सूचना मिल पाए, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है। आप लोगों को लगेगा सर इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी, बेटा ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल्स आप नहीं बनाओगे, 30 का आप एग्जाम दे रहे हो, 2 का आपका प्रैक्टिकल अनाउंसमेंट होता है, फिर आप प्रैक्टिकल फाइल्स कहां लेके आओगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे इंपोर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे, समय से पहले मिलती रहे। बेल आइकन को दबा लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास में सबसे पहले आए, क्योंकि देरी ना होनी चाहिए। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।